से कोई भी नया सेलर आता है, अब नया सेलर आया उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आऊं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सेलर शुड लुक एट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स एडवाइजर। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है तो आप क्या है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब आज की वीडियो में आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए मैं मिस्टर सैमी है, इनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मिस्टर सैमी जी, सैमी जी, आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपना छोटा सा एक लिटिल इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा पता चले। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर दीपक मुझे आज इनवाइट करने के लिए। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आपका ऑडियंस के साथ बहुत सारी चीज़ शेयर करने के लिए। तो मेरा यस नाम सैमी अख्तर है। मैं एज़ अ यस। सेलर अमेज़न के साथ जॉइन किया था ऑन द ईयर 2017। तब मैं अपना कॉलेज का सेकंड ईयर में था। मैं बीटेक परस्यू कर रहा था इंजीनियरिंग। ओके और अभी मैं लास्ट कुछ ईयर से मैं एक अमेज़न फुल सर्विस मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ एज़ अ फाउंडर रीग्रो ओके मीडिया के नाम से। उसमें हम लोग ओके। लगभग 60 प्लस ब्रांड्स ग्लोबली मैनेज कर रहे हैं विद 35 प्लस टीम मेंबर्स। तो वही डेटा को अंडरस्टैंड करके कैसे वो अपने आप का रेवेन्यू स्केल कर बहुत सके, बढ़िया, कैसे एक कॉस्ट को डिक्रीज कर सके, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने। और ये आपका जितने भी नॉलेज है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम करेगा ये। तो आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे ताकि उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ छोटे सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर जैसे हम एज अ सेलर हैं, हम अपने प्रोडक्ट को अगर जैसे वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद हमारे प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स आप प्रोवाइड करें कि कैसे हम अपने फर्स्ट पेज को मतलब वहां पर हम दिखा सकते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ना मैं शायद बहुत बार सुनता हूँ, जो कोई भी सेलर जॉइन करना चाहते हैं या अच्छा। फिर जो एड स्टार्ट हाँ। करना चाहता है, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे एड रन करना ही चाहिए? मैं रैंक हम्म कैसे करूँ? एकदम फर्स्ट पेज पे क्योंकि फर्स्ट पेज के अलावा कोई परचेज़ नहीं करता। मैं भी बहुत कम होगा मतलब 1 इन हम्म 100 मैंने जाके सेकंड पेज में जाके परचेज़ किया होगा अमेज़न से। तो हमेशा एक प्रोडक्ट जब रैंक करता है ना आपको प्रोडक्ट को एज अ पेड़ देखना होगा। पेड़ क्यों? क्योंकि मैं ओके। एक स्टोरी बताता हूँ सबको जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ ताकि ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ जाए कि कीवर्ड का इंपॉर्टेंस कितना हाँ। है। तो यस। आप शायद जानते होंगे अराउंड द ईयर 2019 एक बहुत बड़ा तूफान आया था कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले हिट किया था। कोलकाता का अच्छा। जो कोस्टल एरिया है वहां पे। तो वो स्टॉर्म का नाम था अम्फान। ठीक है, तो उसमें ओके बहुत तबाही हुआ था। पेड़ वेड़ रास्ता ओके वस्ता दो ओके। तीन दिन तो इलेक्ट्रिक पूरा बंद था क्योंकि सब पोल गिर गया था, रास्ता पूरा ब्लॉक था। मतलब स्टेट हाईवे ब्लॉक था, नेशनल हाईवे हम्म। ब्लॉक था, इतना खराब तूफान आया था। हम्म तो हम्म। जिस दिन तूफान आने वाला था वो हिट करने वाला था शाम का 5-6 बजे के करीब। यहाँ पे बहुत जोर से आने वाला था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे अच्छा। रहता हूँ, ये जहाँ से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एक 14 हम्म। स्टोरेड बिल्डिंग है और मैं 12th फ्लोर पे अच्छा रहता हूँ। अब इसका जो अच्छा। हॉल है, मेरे रूम के बाहर ही हॉल है और हॉल से एक बालकनी अटैच्ड है और बालकनी थोड़ा बड़ा होगा, आपका अराउंड 10 फीट लंबा बालकनी होगा। और बालकनी को अलग करता है एक विंडो। ठीक है, विंडो नहीं मतलब ग्लास डोर बोल सकते हैं आप। बहुत ठीक लंबा है। ग्लास डोर है, आप स्लाइड करेंगे तीनों ग्लास डोर एक जगह हो जाता है और इतना छोटा अच्छा। स्पेस लेता है, बाकी पूरा ओपनिंग आ जाता है ठीक आपके है। पास। ओके तो ओके। तूफान आने वाला था, मैं एक्साइटेड था कैसे आ रहा है देखने के लिए। मैं जाके खड़ा हुआ तूफान बालकनी में, रेलिंग पकड़ के खड़ा हुआ। तूफान आ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से हवा चल रहा है। मैं नीचे देखता हूँ, तीन लंबे लंबे पेड़, ठीक है, एक लगभग 50 फीट लंबा होगा। तीनों तीनों एकदम सीरीज में खड़े हुए हैं। और जैसे तूफान आता है ना, जैसे रीच करता है, उसमें से तीन में से एक पेड़ ऐसे सीधा गिर जाता है जमीन पे। अच्छा पूरा उसका अच्छा। जड़ बाहर आ ओके। जाता है जमीन से। पूरा आप उनका जड़ देख सकते हैं कि हाँ वो पूरा बाहर आ गया। तो ठीक आप है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि क्या एक रीजन हो सकता है कि सिर्फ एक ही पेड़ गिरा, बाकी दो एकदम स्ट्रांगली तूफान को सह के खड़ा हुआ है? तो मेन हम्म रीजन क्या होता है ना, जो दो खड़े हुए हैं वो ऐसे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो रूट है, उनका जो जड़ है, बहुत गहराई में वो। फैले हुए हैं, बहुत एरिया लेके हाँ फैले हुए हैं, इसीलिए वो पकड़ के हाँ, रखा है। मजबूत है। यस यस। हजारों ऐसे रूट्स होगा जो उनको पकड़ के रखा है। सेम होता है ना जब अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, तो आप अमेज़न कस्टमर जो देख पाते हैं वो होता है पेड़ का ऊपर का साइज, जमीन के ऊपर रहता है। और जो अच्छा बैकएंड होता है, जो जमीन के नीचे रहता है, वो होता है प्रोडक्ट का कीवर्ड्स, जो कस्टमर्स अच्छा। देख नहीं पाते हैं।
जो सेलर्स को पता होता है कि वो किसने क्या डाला है, कितना कीवर्ड्स डाला है। तो हमेशा एक प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए फर्स्ट पेज में पकड़ के रखने के लिए ना हजारों कीवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, कीवर्ड सेल होता है। और एक प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस सेल्स लेके आने के लिए ना थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अगर सिर्फ 2-3 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहे या रैंक हो रहे, तो उसमें एक दिन शायद सेल आ जाए, एक हफ्ते बाद फिर से सेल आ जाए, लेकिन कंसिस्टेंट सेल नहीं आएगा। तो अब आप पूछिए कि कैसे आप रैंक कराएंगे इतना सारे कीवर्ड्स के लिए। तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत सारे सेलर्स समझते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1-2 कीवर्ड्स में ही कस्टमर शायद सर्च करेंगे, लेकिन जनरली होता नहीं है। जनरली ऐसा हो सकता है एक कस्टमर मुंबई से है, वो प्रोडक्ट को अलग नेम से पुकारता है। दूसरा कस्टमर है बंगाली, वो अलग नेम से जानता है प्रोडक्ट को, तो वो अलग टाइप से सर्च करता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जब सर्च करता है तो स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है। जैसे डॉग को सर्च करने की जगह वो डीजीओ लिख देते हैं, स्पीड में टाइप करने की वजह से। तो ये होता है मिस स्पेलिंग। दूसरा होता है अदर लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज में कोई टाइप करता है, तो ये सब कीवर्ड्स में काउंट होता है। और दूसरा आता है आपका, सोचिए डॉग या डॉग्स या कप, कप्स, एस, ये सब कीवर्ड्स होता है। तो आपको हमेशा टारगेट करना है कि आप जितने सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सके, तभी आपका सेल्स इंक्रीज होगा। अभी इनिशियली जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनिशियल स्टेज में अमेजोन को पता नहीं है कि कितने सारे कीवर्ड्स के लिए प्रोडक्ट को कोई पुकार सकता है। तो अमेजोन आपको कैसे रैंक करेगा? अमेजोन को रैंक कराने के लिए अमेजोन को जानना पड़ेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट के लिए इतने सारे कस्टमर क्लिक करके लिस्टिंग पे आ रहे हैं, तो तब हम लोग को एड्स रन करना होता है। और एड्स रन करने का मेन मकसद यही रहता है कि इनिशियली अमेजोन को पता चले कि कौन सा कीवर्ड्स है इस प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट। दूसरा, ताकि अमेजोन को पता चले कि हाँ, ये लिस्टिंग में ट्रैफिक हम लोग भेज रहे हैं और अमेजोन खुद अपना अटेंशन दे। ये कुछ रीजंस होता है इनिशियली एड्स रन करने का। ठीक है, जैसा आपने बताया। ठीक, ये हम कंसेप्ट तो अपना क्लियर कर लिया। अगर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी नया सेलर आता है, अब नया सेलर आया, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आऊं, प्रोडक्ट को मतलब सर्च कैसे करूं, उसके बाद मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊं, ये भी इश्यू आता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि उन्हें क्या देखना चाहिए, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से कैटेगरी को पहले आप शॉर्ट मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको 4 कैटेगरी बताऊंगा जो एवरग्रीन कैटेगरी है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर, दूसरा होम एंड किचन, थर्ड वॉज स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, फोर्थ हुआ आपका बेबी। ये 4 कैटेगरी एवरग्रीन कैटेगरी है, ठीक है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, इस 4 में से आप सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करें? तो फर्स्ट, जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, ऑब्वियसली डिमांड होना चाहिए प्रोडक्ट पे। अगर अभी सेल्स नहीं है तो बाद में कैसे आप सेल लेके आएंगे? बहुत सारे सेलर्स आते हैं ना, वो बोलते हैं देखिए ये एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल यूनिक है, मार्केट में कोई नहीं सेल कर रहा। तब मैं बताता हूं उनको कि मार्केट में अगर कोई सेल नहीं कर रहा, उसका रीजन होगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अमेजोन में अगर सर्च नहीं है, कोई सर्च नहीं कर रहा है, तो मतलब उसका कोई डिमांड है नहीं। आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेके कस्टमर को एडुकेट नहीं कर सकते अमेजोन पे, क्योंकि ये बायर सेंट्रिक मार्केट है। तो यहां पे आप उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते। आप बाहर यूट्यूब पे लॉन्च कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ देके, और एडुकेट कर सकते हैं पहले कस्टमर को कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है। लेकिन अमेजोन में अगर डिमांड नहीं है कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो सेल नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज आपको देखना होगा डिमांड कैसा है। इसलिए बहुत सारे टूल्स आता है, कुछ फ्री भी आता है, कुछ पेड भी आता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिससे आपको मंथली सेल पता चल जाता है। दूसरा ऑप्शन है बीएसआर देख के, बेस्ट सेलर रैंक देख के आपको सेल्स का अंदाजा चल जाता है कि जितना कम होता है उस हिसाब से सेल्स होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, सोचिए अगर आप होम एंड किचन का देखें, होम एंड किचन में अगर 1000 से नीचे है, मतलब वो लगभग 5-6 हजार पर मंथ का सेल लेके जा रहे हैं यूनिट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम लोग 999 मेथड देके चेक करते थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो मैक्सिमम क्वांटिटी लिमिट सेट किया हुआ रहता है, इसलिए वो हो नहीं पाता है। लेकिन टूल्स आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको डिमांड पता चल गया। अभी जैसे आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे, डिमांड पता चल गई, अभी आप यूनिक प्रोडक्ट ढूंढिए जो आपका लोकल जो स्टोर है वहां पे ना मिलता हो। आप जैसे प्रोडक्ट देखेंगे ना, आप इनिशियली जैसे 5-6 दिन रिसर्च करेंगे, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हाँ, ऐसे भी प्रोडक्ट होता है, और कस्टमर सर्च भी करते हैं और सेल भी होता है। और उसके बाद जैसे आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको वैलिडेट कीजिए। 5-10 सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ढूंढ के उसको वैलिडेट कीजिए। वैलिडेशन में क्या आता है? वैलिडेशन में फर्स्ट चीज आपको देखना है कि कीवर्ड डिमांड, कितने सारे कीवर्ड्स है जो रेलिवेंट है, जो इस जैसे बाकी 4-5 प्रोडक्ट्स है, कंपीटिटर्स है, जो रैंक कर रहे हैं एंड जिसको सेल मिल रहा है इस कीवर्ड से, ठीक है।
ठीक है, तो वो आप कोई भी ठीक, पेड टूल या कोई भी टूल से आप चेक कर सकते हैं रिवर्स ए साइन ओके, करके कि कौन सा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिसमें अपना हाँ, कंपटीटर भी रैंक कर रहा है और जी और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। तो इससे आपको ओके, कुछ-कुछ कीवर्ड्स मिल गया मतलब कीवर्ड डिमांड है। अभी नेक्स्ट चीज़ वो हुँ, ब्रांड डोमिनेटेड है कि नहीं है? अगर कोई बड़ा ब्रांड सेल कर रहा है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका वहाँ पे रैंक करना। तब मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ से हट जाइए। उस मार्केट में एंटर मत कीजिए। सबसे मेन रहता है रिव्यू, रिव्यू कितना ज़्यादा है? अगर बहुत ज़्यादा रिव्यू हो जाता है ना, तब कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका 3-4 महीने तक आप नेगेटिव रहेंगे, उसके बाद आप धीरे-धीरे प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, मतलब लॉन्ग गेम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं सजेस्ट करूँ वो सब इग्नोर कीजिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यूज़ कीजिए, तो बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है। तो सैमी जैसे आपने मुझे बताया ठीक है और आई एग्री विद यू आप जैसे प्रोसेस में बता रहे हैं। अगर ब्रांड है हमारे पास तो उस ब्रांड को अगर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स अगर आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। कैसे कर हुँ, हुँ, सकते हैं हुँ। उसको? जी, जी, जी। देखिए अमेज़न में इंडिया में मैंने जो नोटिस किया ना जो सेलर्स हैं वो जो बहुत जेनेरिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे हुँ, अगर सोचिए मैं आपको बताऊँ कॉफ़ी मग, तो सिंपल कॉफ़ी मग का एक इमेज डाल देंगे और बेचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ओके, अमेज़न में ना 2 तरीके का कस्टमर है, ठीक है? 2 या 3 हुँ, एक जो परचेज़ करता है कम प्राइस वाला प्रोडक्ट और रिटर्न कर देता है। हुँ, दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो प्रीमियम प्रोडक्ट चाहते हैं, उनके पास पैसा है, वो खर्चा करना चाहते हैं। तो ओके, हम आप अगर खर्चा करने वाला ऑडियंस के पास जाएँगे ना, तो उसके लिए आपको इमेज में थोड़ा प्रीमियमनेस दिखाना होगा। कैसे आप कर सकते हैं? आप अच्छा, एक बॉक्स खरीद सकते हैं। सोचिए व्हाइट ठीक बॉक्स। है, व्हाइट बॉक्स ठीक आप है, सिंपल व्हाइट बॉक्स खरीद लीजिए, ज़्यादा प्राइस नहीं लेगा, हुँ, 8 से ₹10 लगेगा और उसके ऊपर पैकेजिंग स्लीव होता है, पैकेजिंग स्लीव। पैकेजिंग स्लीव क्या होता है? नॉर्मल चार्ट पेपर का रहता है, वो सिर्फ़ ऊपर जैसे मैच बॉक्स आता था ना हम लोगों का, एक ऊपर हम हाँ, लोग हाँ, उसको निकालते थे, उस हाँ, हाँ, टाइप ऑफ हाँ, पैकेजिंग स्लीव होता है। और वो ना ओके, आप बहुत ईज़िली बहुत कम एमओक्यू से बना सकते हैं। मतलब 200-300 ठीक पीस है, भी बना सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रिंटिंग ओके, शॉप में बन जाता है। और ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कटिंग का चीज़ नहीं रहता है, तो कॉस्ट भी बहुत कम लगता है और उसके लिए आप ठीक है, 200-300 पीस भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे ठीक है, वो इमेज आप इमेज में शो करते हैं ना, वो बॉक्स का इमेज आपका प्रोडक्ट के साथ, तब प्रीमियमनेस दिखता है कि हाँ, ये अपना खुद का अच्छा, ब्रांड नेम शो कर रहा है, इसका इमेज भी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। हुँ, तब उसको मन से लगता है कि हाँ, ये अगर प्रीमियम है तो मुझे पे करना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोटिस करें, हमेशा ब्रांडिंग अच्छा बनाइए। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वीडियोज़ का, वीडियोज़ आप देखिए स्लाइड वीडियोज़ कभी वीडियोज़, मत यूज़ कीजिए, स्लाइड शो। थर्ड ऑप्शन आता है ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट में आप जितना हो सके लाइफ़स्टाइल इमेज डालिए। लाइफ़स्टाइल मतलब सोचिए कप है। कप अगर मेरा ऑडियंस है मेल या फिर ओल्ड हुँ, मेल, ठीक है? जो एजेड होते ठीक हैं। है, तो मैं ट्राई करूँगा ठीक है, उनको अपना इमेज में शो करने का जो ये प्रोडक्ट को पकड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है, और सेकंड चीज़ आता है आपका थर्ड चीज़ सॉरी आपका ब्रांड स्टोरी। तो ए प्लस कंटेंट जैसा ही होता है लेकिन आप थोड़ा बहुत ज़्यादा इमेजेस वहाँ पे डाल सकते हैं। आपका लाइफ़स्टाइल इमेजेस जिसमें मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए फेस शो करने का आपका प्रोडक्ट के ओके, साथ। बहुत अच्छा, ज़्यादा अपीलिंग ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हुँ, आप हुँ। ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी। ठीक है मिस्टर सैमी जी एक मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप बेस्ट एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रैफिक ऑफ योर प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ट देखिए, हम लोग जो ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं ना, तो उन लोग का स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है। कुछ-कुछ का 30 लैक्स पर मंथ, कुछ-कुछ के 1 करोड़ तक वो स्पेंड करते हैं पर मंथ, ठीक है? और जब वो ओके, स्पेंड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं कि हाँ, मैं इस स्पेंड में से 10% डीएसपी में लगाऊँगा। डीएसपी मतलब अमेज़न डिमांड साइड प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या होता है ना जैसे एक्सटर्नल ट्रैफिक होता है फेसबुक, गूगल, वो अमेज़न का एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे वो बाहर का ट्रैफिक को भी टारगेट कर सकते हो। बहुत कोल्ड ट्रैफिक है, ठीक है? वो ओके, परचेज़ ओके, करने का इंटेंशन में नहीं रहते हैं। वो सिर्फ ब्राउज़ करने का इंटेंशन में रहते हैं, उनको शो होता है ये सब एड्स। तो ये अच्छा, ऑप्शन है एक एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, ये जब आप बड़ा ब्रांड है तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गूगल एड्स का, जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, जो हर एक लोग कर सकते हैं, ठीक है? अभी गूगल एड्स आप कैसे ड्राइव करें क्योंकि इंडिया में ना अभी ब्रांड रेफरल बोनस का ऑप्शन आया नहीं है। यूएस में क्या होता है ना, कोई भी यूएस में अगर सोचिए आप अ, एक प्रोडक्ट है, ठीक है? उसको ब्रांड रेफरल बोनस में एनरोल कराते हैं, तो अमेज़न क्या करता है, आपको एक लिंक देता है। उस लिंक से कोई भी अगर परचेज़ होता है एक्सटर्नल ट्रैफिक की मदद से, तो अमेज़न आपको एक बोनस देता है, रेफरल बोनस 10% से लेके मतलब जनरली 5% से लेके स्टार्ट होता है 20% तक। जनरली आप एवरेज निकालेंगे तो 10% तक आता है। तो एक-एक ठीक, सेल अगर होता है तो अमेज़न आपको वो पैसे वापस करता है, अराउंड 10%। तो वो होता है ठीक, एक ऑप्शन यूएस में, लेकिन इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल एड्स आप एक-एक कीवर्ड को सिलेक्ट हाँ, कर सकते हैं, गूगल गूगल एड्स, एड्स रन कर सकते हैं और उस हाँ, गूगल एड्स को आप सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग पे या फिर आप सेंड कर सकते हैं एक सेपरेट स्टोर पेज के ऊपर।
स्टोर पेज मतलब देखिए, स्टोर पेज में बहुत सारे प्रोडक्ट जनरली लिस्टेड होता है, लेकिन आप जब स्टोर पेज के ऊपर भेजेंगे, आप मेक श्योर कीजिए जो भी डिटेल्स एक पेज में आप डाल रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डिटेल्स रहे। कैसे आप कर सकते हैं ना, आपके पास स्टोर पेज में एक ऑप्शन आता है, ऊपर आप सिर्फ एक ऐसे मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं जहां पे आपका प्रोडक्ट का इमेज शो होगा और बाय नाउ ऑप्शन शो होगा, सॉरी ऐड टू कार्ट ऑप्शन शो होगा एंड सी ऑल Add to डिटेल्स का cart. ऑप्शन शो होगा, ये दो बटन शो Yeah. होगा। वो Hmm. मॉड्यूल आप ऊपर ऐड कीजिए, एकदम बॉटम में ऐड कीजिए, बीच में आप थोड़ा कॉपी लिखिए, थोड़ा इमेजेस डालिए, उसी प्रोडक्ट का वीडियो डालिए, तो आपका एक Hmm. लैंडिंग पेज जैसे बन गया। अभी आप ट्रैफिक जैसे उस पेज में भेजते हैं ना, आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितना सेल हो Okay. रहा है, नहीं हो रहा है, गूगल पेज इनसाइट से, ठीक है, सॉरी गूगल का जो हाँ, स्टोर पेज इनसाइट है वहां पे जाके स्टोर पेज। कितना ऐड टू कार्ट हो रहा है, सेल्स हो रहा है, कितना हम्म ट्रैफिक आ रहा है। हम्म उसका एक बेनिफिट और है, आप नोटिस करेंगे कोई भी आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में अगर आप जाएंगे ना, नॉर्मल प्रोडक्ट लिस्टिंग, वहां पे बहुत सारा कंप्यूटर ऐड रन होता है, बहुत सारा कंप्यूटर ऐड, ठीक है, 100-200 कंप्यूटर्स का एड्स होता है, तो यहाँ पे आपको कोई कंप्यूटर का ऐड नहीं दिखेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सिंपली आप ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे, वो आपको लेके चला जाएगा कार्ट पेज पे, वहां पे एक दो ऐड शो होता है, लेकिन वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है क्योंकि आप ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं परचेज करने का। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक ऐड यूज मत कीजिए, वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। गूगल सबसे सही है क्योंकि वो सर्च इंटेंसिटी बेस्ट रहता है। जी सैमी जी, आपने इन डीप जाके बेसिक टू बेसिक आपने समझाया, ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। मैं आपसे लास्ट में सवाल जानना चाहूंगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सेलर शुड लुक एट, व्हाट आर द? जी 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 रिपोर्ट्स देखिए मेन चीज होता है, ठीक है, क्योंकि या आपको हमेशा डिसीजन लेना पड़ेगा डेटा को देख के। आप अगर एज अ सेलर अपना हार्ट से दिल से डिसीजन ले रहे हैं तो आपका बिजनेस डूबेगा, ठीक है। हमेशा डेटा देख के डिसीजन लीजिए, इसमें से मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा, इसमें सीटीआर ज्यादा है। अभी मैं आपको दो चीज बताऊंगा, दो डेटा, ठीक है, दो मेट्रिक्स। एक होता है सीटीआर, जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं जिससे आपका एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा होता है ओके, ठीक कन्वर्शन है। रेट, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छा कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म अभी एड्स हम्म के बारे में बात करें, सीटीआर, अगर आपका सीटीआर 0.3% से लोअर है, नीचे है, मतलब आपका एड्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका कीवर्ड्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, सही ऑडियंस के पास आपका एड नहीं जा रहा है। दूसरा चीज हम्म हो सकता है आपका मेन इमेज अच्छा नहीं है। मेन इमेज का बात आ ही गया तो मैं बता दूंगा कि आप अगर कुछ जो भी देख रहे हैं, आप जाके अगर Amazon पे सर्च करते हैं ना टेबल लैंप, ठीक है, टेबल ओके, लैंप पर सर्च टेबल लैंप। करेंगे या तो फिर हाँ टेबल लैंप सर्च करें तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स का टेबल लैंप शो होगा, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, हाँ फिलिप्स का जो टेबल लैंप है वो बाकी सबसे बड़ा दिखता है इमेज में, तो वो इंस्टेंटली आपका अटेंशन ग्रैब करता है क्योंकि वो बाकी सबसे बड़ा है। अभी वो बाकी सबसे क्यों बड़ा है? हाँ क्योंकि वो जो डायमेंशन यूज करते हैं ना, वो करता है टॉल डायमेंशन यूज इमेज पे। ये होता है इधर 1:2 और 1:1.5, मतलब उनका विड्थ होगा 1000 और उनका हाइट होगा 2000 या 1500, ठीक है। उस तरीके का ठीक है। डायमेंशन आप यूज कर सकते हैं अगर आपका लंबा प्रोडक्ट है तो, या अगर आपका है वाटर बॉटल, अगर आपका है टेबल लैम्प, तो आप उस टाइप ऑफ हाँ इमेज यूज कर सकते हैं। हम्म मेन इमेज हुआ फर्स्ट चीज जो सीटीआर को ड्राइव करता है। रिव्यूज हम्म कितना है वो सीटीआर को ड्राइव करता है। ये दो मेन फैक्टर रहता है सीटीआर ड्राइव करने का। और थर्ड है आपका प्राइस, ठीक है। ये तीन चीज ओके आपको चेक करना होगा अगर आपका सीटीआर लो है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्शन रेट, आपका सीवीआर। अगर सीवीआर आपका जो एड्स का डैशबोर्ड पे शो कर देता है, रिपोर्ट्स में शो कर देता है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपका एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट में जाके, एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, वहां से ये डेटा ठीक आपको है मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको सीवीआर मिल जाता है एक एक कीवर्ड के ऊपर, एक एक कैंपेन में, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे मेन चीज है, अगर आपका सीवीआर 8% से लोअर है, मतलब आपको चेंज करना होगा कुछ। क्या चेंज करेंगे? आपका जो बाकी इमेजेस है मेन इमेज छोड़ के, उसके ऊपर काम करना होगा। क्या आप मॉडल यूज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल इमेज यूज कर रहे हैं, क्या आप वीडियो यूज कर रहे हैं, क्या आपका A+ कंटेंट सही बना है कि नहीं बना है, क्या आपका कंपैरिजन चार्ट अच्छा है, क्या आपका रिव्यूज जो फर्स्ट पेज में शो करता है वो सही है कि नहीं है। ये सब कुछ चीज हम्म आपको देखना पड़ेगा अगर आपका कन्वर्शन रेट लोअर है। हमेशा ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन थिंग। जब हम लोग को एक सेल मिलता है ना पीपीसी से, एड से, तो हम PPC। लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग को 4 सेल मिलेगा ऑर्गेनिक वे में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। उस ठीक तरीके है। से आपको हर एक मंथ में ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है, क्योंकि एसईओ तो लॉन्ग टर्म रहेगा ना, एसईओ आपका लॉन्ग टर्म गेम है, वो जल्दी रिजल्ट देगा नहीं। अच्छे थोड़ा टाइम लगता है। मिस्टर सैमी, जी जो जो टॉपिक्स आपने बताया, जो जो बातें बताई, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, और आपके साथ बहुत अच्छा समय मेरा बीता भी है। मैं चाहूंगा भी जो मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, और
मिस्टर सैमी से कांटेक्ट करने के लिए आप, मैं इनका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सैमी जी, आपके साथ समय समय बिता, बहुत अच्छा समय समय बिता है, और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा समय समय बीत के। जी, जी, जी। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।